दूसरी हार के पीछे भी वहाब रियाज का हाथ समझा जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप जो वुमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें वहाब रियाज की कोचिंग के अंडर मतलब कि टीम इंडिया की जो लड़कियां हैं, वो टीम पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं ना, वो बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रही हैं। मतलब कि पहला मैच इंडिया के ख़िलाफ़ होता है तो उसमें भी इनको बहुत ही घटिया तरीन से यह हारते हैं। मतलब कि 171 रन का टारगेट था और पाकिस्तानी गर्ल्स ने मतलब कि आप देखें 105-6 के ऊपर ऑल आउट हो गए। उसके बाद अब दूसरा मैच होता है, इसमें भी आप देखें कि जिस तरह से ये हारती हैं ना, हमें कहीं भी नहीं लगता कि इनका थोड़ा सा भी एफर्ट रहा हो। इसी बात के ऊपर जुनैद खान कहते हैं कि जो मतलब कि जिस खिलाड़ी की अपनी खुद की परफॉर्मेंसेज ना हो, वो आकर अगर गर्ल्स को सिखा रहा है तो इससे क्या होगा। इससे कुछ अच्छी आप लोग समझ सकते हैं कि अच्छा इम्प्रूवमेंट गर्ल्स के अंदर आएगा। तो मैं तो नहीं मानता इस बात को। आप देखें वहाब रियाज की जिस तरह से कोचिंग के अंदर लड़कियां सीख रही थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से वहाब रियाज को शुरुआत से लेकर पहले लड़कों के अंदर सिलेक्शन कमेटी में, फिर उनको मतलब कि ये बंदा वो है जो मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जान छोड़ना ही नहीं चाहता। वहाब रियाज वो क्या कहते हैं, पीसीबी की वो क्या कहते हैं, रीढ़ की जैसे हड्डी बना हुआ है। जैसे ऐसे समझ लें जैसे किसी के गले के अंदर वो हलक में कुछ फंस जाता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये बंदा उसी तरह से फंसा हुआ है। अब देखें लड़कियों को जब आप देखें जुनैद खान मतलब के लड़कियों को सिखाता था, तब लड़कियों ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। और सीरीज़ हों चाहे उसके बाद कहीं भी लड़कियों ने अच्छा परफॉर्म किया था। इस बात को मैं भी मानता हूँ, आप लोगों को भी पता है इस बात का। लेकिन जब से वहाब रियाज आया है ना, टीम पाकिस्तान वो क्या कहते हैं, पूरी तरह से गंदा फ्लॉप हो रही है। कहीं से भी हमें नहीं लग रहा कि इस बंदे की एफर्ट की वजह से मतलब कि पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो अच्छा क्रिकेट के अंदर कर रही हो। लेकिन फिर से भी मतलब कि अब इसको क्या कहा जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप जारी है लड़कियों का, तो उसमें पहली हार इंडिया के अगेंस्ट, दूसरी हार, और अब तो मुझे जहां तक लगता है अगर लगातार 3 मैच जीते, मतलब कि एक नीदरलैंड, एक बांग्लादेश और एक ऑस्ट्रेलिया से, अगर वो तीनों मैच जीतती हैं तब जाकर कुछ चांस बनते हैं कि पाकिस्तान टीम कुछ आगे क्वालिफाई कर सके। लेकिन जहां जैसी परफॉर्मेंस दे रही हैं ये पाकिस्तान की लड़कियां, हमें तो नहीं लगता कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है, मैं जहां तक समझता हूं कि वहाब रियाज का ही हाथ है। मतलब कि उसकी कोचिंग के अंदर लड़कियां थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकी। लेकिन इससे पहले जब उसकी कोचिंग नहीं थी तो लड़कियां कुछ अच्छा खेल रही थी। पता नहीं ये सिखा रहा है या जो वो सीखी हुई थी वो सारा कुछ उनको भुलाने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस बंदे की ज़रा भी समझ नहीं आ रही। आप लोगों को क्या लगता है कि वहाब रियाज पाकिस्तान टीम की लड़कियों को कुछ आगे ले जा सकते हैं, या जिस तरह से वो पहले परफॉर्म कर रही थी उसको भी ये डाउन लेकर जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये इम्प्रूवमेंट ला सकता है। बाकी जिस तरह से लड़कियां खेल रहे हैं, हमें जिताने के हम मतलब कि वो क्या कहते हैं, उम्मीदें नहीं रखते लड़कियों से जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही हैं। बाकी जुनैद खान ने कहा था, अगर मेरे हाथ होती, अगर ये लड़कियां मैं इनको सिखा रहा होता तो मेरे हाथ में कुछ रिज़ल्ट और ही होते। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है इसके ऊपर? जुनैद खान ने ये जो कहा है, वहाब रियाज वो बंदा है जिसकी अपनी खुद की कुछ परफॉर्मेंस नहीं, वो लड़कियों को जाकर सिखा रहा है, जिसकी वजह से वो उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर सकती। वो कहता है कि अब आगे वर्ल्ड कप में इस तरह की अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दी तो ये वर्ल्ड कप भी लड़कियां भी हार जाएंगी। बाकी जिस तरह से परफॉर्म कर रही हैं लड़कियां, हमें भी नहीं लगता कि ये जीत सकती हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताएं।